दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र कुम सिंह और हमारे साथ सीआई अजय सिंह जी हैं, नौलगढ़ सीआई हैं। और ये कह सकते हैं कि 2 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद में एटीएम लूट की जो बहुत बड़ी कोशिश थी वो नाकामयाब रही है। पुलिस की गश्ती या कह सकते हैं पुलिस की एक्टिवनेस के चलते क्या रहा पूरा मामला, किस तरीके से पोदार कॉलेज के सामने एटीएम लूट की कोशिश होती है, उसके बाद में लुटेरे हैं वो वहाँ घूम चकर पहुँचते हैं, लेकिन उसी दौरान पुलिस को सूचना मिल जाती है और किस तरीके से मुठभेड़ होती है। सर बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी मौजूदगी में नौलगढ़ पुलिस की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी एटीएम लूट की जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को अप्रिशिएशन है, लेकिन क्या किस तरीके से पूरा मामला रहा, कैसे आपको सूचना मिलती है सर, पूरी जानकारी चाहेंगे। रात को लगभग 3:15 बजे के लगभग सूचना मिली थी पुलिस को कि पोदार स्कूल के सामने है वो एटीएम पर कोई उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है एटीएम की जी। इस पे तुरंत पुलिस 1-1.5 मिनट के अंतराल में पुलिस पहुंच गई थी और उसी दौरान गश्ती गाड़ी पहुंची, थाने से भी पुलिस पहुंच गई थी और गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। वहाँ गार्ड से जानकारी करके और पता किया तो गाड़ी की जाने की दिशा उसने घूम चक्कर की तरफ बताई जी। और तत्काल है वो गश्त में जो जाब्ता था सब इंस्पेक्टर श्रीमती संतोष और जो जाब्ता है वो गाड़ी से उनका पीछा किया गया और बस स्टैंड के पास में दूसरा एक SBI का ATM है, वहाँ पर उसको वो काटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान है वो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई और जो काटने के सामान है वो छोड़ करके और वो गाड़ी में बैठ करके भागने की कोशिश की। इस दौरान आमना सामना भी हुआ गाड़ी के और उनकी गाड़ी को टक्कर लगी, लेकिन वो साइड में से निकल गए, लेकिन बच्चे भागने में काफ़ी नाकाबंदी भी कराएगी। उसके पश्चात सीकर जिले में भी, इस जिले में भी और हरियाणा से जो बॉर्डर लगता है उसमें भी नाकाबंदी करवाएगी और काफ़ी दूर तक पीछा किया गया और गाड़ी की जाने की दिशा में फिर दूरी हो। ओके, आगे की पुलिसिंग और इस श्रेणी की नाकेबंदी की उम्मीद है कि जैसे पुलिस इस मामले में जो आरोपी हैं, लुटेरे हैं, अभी तो हालांकि एक तरह से ब्लाइंड टाइप की ही कार्रवाई चल रही है, परंतु पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। हाँ नहीं, हमारी टीमें लगी हुई है, जिले की टीम SP साहब के द्वारा जिले से भी टीम भेजी गई है और थाने की टीमें सुबह से रात से ही लगी हुई है और CCTV फुटेज वगैरह चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी टेक्निकल हमें सहायता मिलेगी उसके आधार पर है और हम कोशिश करेंगे कि इस वारदात को हम ट्रेस करें। इसमें सर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। हाँ, स्विफ्ट डिजायर है, वो जाब्ते ने देखी भी है और फुटेज में भी कई जगह आई है, तो स्विफ्ट डिजायर ही गाड़ी है और लगभग 3 या 4 आदमी हो सकते हैं। कोई ऐसा क्लू, जैसे पुलिस ने उनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी है तो शायद वो उनकी भी डैमेज हुई गाड़ी? हाँ, गाड़ी डैमेज हुई है उनकी भी, लेकिन वो गाड़ी आगे निकल करके भागने में सफल रहे। पुलिस गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी जब तक थाने से पहुंची तब तक दूरी ज्यादा हो गई थी। पिछले कुछ महीने पहले सीकर और अजीतगढ़ में भी एटीएम लूट की घटना हो भी चुकी थी और कहीं ना कहीं आपस में क्लू मिलकर हम उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस या सीकर झुंझुनू पुलिस एक बेहतरीन पुलिसिंग कर सबसे समन्वय स्थापित करके और इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे फिलहाल। और ये भी कोशिश करेंगे कि आइंदा मतलब आगे से कोई ऐसी वारदात नहीं हो। बिल्कुल, कोई अवेयरनेस के रूप में मैसेज, जैसे सर्दियों में बहुत बड़ी चोरियां जितनी भी होती है मैक्सिमम सर्दियों में होती है, लूट की वारदात, तो किस तरह पब्लिक अवेयरनेस रहे और अपने घर को अगर कहीं जा रहे हैं शादियों में तो आमजन से तो मेरा ये अनुरोध है कि एक तो कहीं भी जाते हैं घर को सुना छोड़ करके तो पुलिस को बता के जाएं या अपने पड़ोसी को बता करके जाएं। दूसरा ये है कि ये सावधानी रखें कि अपना जो कीमती सामान है, घर में जो कीमती सामान होता है, जेवरात वगैरह हैं, कैश वगैरह है, उसको उसी कमरे में रखें जिसमें सोते हैं। अमूमन क्या होता है कि वो सामान किसी और कमरे में रखा हुआ होता है और जो घर के रहने वाले होते हैं वो अलग कमरे में सोते हैं। इससे क्या है कि नुकसान की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा अपील है लोगों से कि आमजन से अपील है कि अब जहाँ वो सोते हैं वहीं पर रखें अपना कीमती सामान, उसी कमरे में। बहुत बढ़िया, अच्छी, धन्यवाद सर, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये हमारे साथ नौलगढ़ सीआई अजय सिंह जी हैं, जिनका कहना है कि आमजन को अवेयरनेस रहना है और आमजन सर्दियों में विशेष रूप से ख्याल रखें, जब वो किसी दूसरे कार्यक्रम में घर से बाहर जा रहे हैं तो बेहद सुरक्षित रूप से जाएं, अपने पड़ोसियों की इत्तला दें। किसी भी ऐसा मूवमेंट हो कि लगे आपको कोई चोर और आ सकते हैं तो जिससे क्या है कि एक समन्वय तालमेल बिठाकर उस पर वारदात पर अंकुश लगाया जाए। साथ में अगर इस तरह के सामूहिक सार्वजनिक स्थानों पर ATM है और वहां पर गार्डों की तैनाती है, उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस हर काम बखूबी करती है, लेकिन गार्डों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है। जैसे पोदार कॉलेज में जो गार्ड थे उसने बहुत सचेत रूप से पुलिस को सूचना दी, लेकिन जो घूम चक्कर पे जो गार्ड था उसकी ड्यूटी ATM पर थी और वो बाहर कहीं अन्यत्र स्थान पर था, तो वो लापरवाही भी है। ATM प्रबंधन भी इस विषय में कार्रवाई करेंगे और आमजन सचेत रहेगा, तभी इस तरह की वारदातों में अंकुश लगाने में कामयाबी मिलेगी। और नौलगढ़ पुलिस के धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने
बहुत शानदार पुलिसिंग का एग्जाम्पल सेट कर कर उन्होंने वारदात पे आज की जो बहुत बड़ी वारदात है उसमें लगभग 26-27 लाख मैक्सिमम इस तरीके से 30 लाख, मतलब अभी वो डाटा ऑफिशियली आएगा, लेकिन बहुत बड़ी एटीएम लूट की वारदात को रोकने में कामयाब रही है नौलगढ़ पुलिस। और जो अपराधी हैं थे उनको भी जल्द उनको गिरफ्तार कर इस सफलता दर्ज करेगी। धन्यवाद।